सरों पे दुपट्टे डाले, बड़े बड़े जेवर पा के इधर उधर रुलदियाँ फिरदियाँ ने। अम्मा जी जो है वो उनकी वड्डी हैं, जो बुशरा अंसारी हैं, और वहाँ पर बेटा है ये अक्खड़ किस्म का सुल्तान राई, छोटा साशे पैक में वहाज को बनाया हुआ है, जो तुसे लेता है। बुशरा अंसारी को अभी तक आपने यूज़ किया है कि कोई भाई बोल दे, बेटा बोल दे, कोई बोल दे तो वो करीब आके बस डेले भुड़का रही हैं अभी तक इधर से उधर, या पाउट। Yeah, boy. अनफॉर्चुनेटली उनकी बोटॉक्स बहुत बुरी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जिस ड्रामे का रिव्यू लेकर मैं आपके पास आई हूँ वो ड्रामा है तेरे बिन। जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा है, नूरा मखतूम ने लिखा है, सिराजुल हक डायरेक्टर है। अभी तक मुझे ये समझ नहीं ये ड्रामा है क्या और इस ड्रामे में क्या ड्रामा है। इतना अभी तक लाइक डिसजॉइंटेड है, कोई कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ है, वही स्टीरियोटाइपिंग है, वही पिटी हुई स्टोरी है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कौन से ज़माने में हम दिखा रहे हैं जहाँ टॉक्सिक किस्म का हीरो हीरोइन का रिलेशनशिप होता है और उनको आपस में फिर टुट के प्यार हो जाता है। यार माफ़ कर दो, नहीं होता और ना दिखाओ। ये प्यार की बुनियाद जो है इज्जत क्यों नहीं हो सकती? प्यार की बुनियाद ये घटिया किस्म का रिलेशनशिप क्यों होता है? खैर, कमिंग टू दिस, 7 जनाब इसकी किस्तें हुई हैं और ड्रामे की अभी तक जो स्टोरी समझ आती है, एक जनाब वही स्टीरियोटाइप फ्यूडल घराना है जिसकी बड़ी पराडों हैं, ज़मीनें हैं, उनके ज़मीनों के झगड़े हैं, मज़ारें हैं, मज़ारों के साथ किसी के साथ अच्छे हैं, बुरे हैं, बड़ी सी हवेली है और जहाँ पर जनानियाँ जो हैं ना वो सरों पे दुपट्टे डाले, बड़े-बड़े ज़ेवर पा के इधर-उधर रुलदियाँ फिरदियाँ ने। दुपट्टे उन्हां दे जनाब, सिर पे दुपट्टा लो, और उसके बाद दुपट्टा जो ज़मीन पे चला जाता है और कोई वो एक ऐसा मज़हबी घराना नहीं दिखाया हुआ, मगर रिवायती है, मशरकी है और दुपट्टा सर पे रखते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो मगर फिर दुपट्टा सर पे रखें ना, फिर जाकर आप देखें कि जिन घरानों में जिन औरतों ने सर पर दुपट्टा रखा होता है, उन्होंने नीचे जो है ना एक चूहे का बिन लगा के और ऐसा गोल-मटोल सा कोई अनियन बना के ना उसमें 100 करोड़ पिन्ने थोप के नहीं रखा होता, वो दुपट्टा सर पे रहता है और वो नहीं हिलता। फिर आप या तो वो दिखाएँ, अगर वो नहीं दिखा सकते तो ये ड्रामेबाज़ी आप ना ज़रा बंद करें, इसका कोई मज़ा नहीं आ रहा। खल हीरो, हीरोइन वहाज और यमुना ज़बरदस्त कास्ट है, मगर इसको कितना फ़र्क किया हुआ है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि अभी तक जो हमें समझ आई है, एक तरफ मैंने आपको बताया कि ये फ्यूडल वो है, घराना है जहाँ पर अम्मा जी जो हैं वो उनकी वड्डी हैं, जो बुशरा अंसारी हैं, और वहाँ पर बेटा है ये अक्खड़ किस्म का सुल्तान राई, छोटा साशे पैक में वहाज को बनाया हुआ है, जो तुसे लेता है, अपनी जनाब मूँछों को ताव देता रहता है, ज़मीनों के झगड़े निपटाता है, बहुत गुस्से में रहता है, क्यों रहता है ये नहीं पता। मैनूं लगदा है पता नहीं इन्हूं इसबगोल खाण दी लोड़ है या किसी ने इन्हूं स्टार्च घोल के पियाती है या गोंद खुआती सी पैदा होंदे, सानूं नहीं पता। शायद पता चल जाए। लड़की जो है वो जनाब एक घर में रहती दिखाई है जिसके माँ-बाप नॉर्मल से, अब्बा बड़े जनाब वकील हैं बड़े बड़े से, और ये मासूम सीधी-सी लड़की है। मगर इनको ये भी समझ नहीं आ रही कि ये कैरेक्टर ऐसा डेवलप किया है कि ये नहीं समझ आ रहा है ये मासूम है, सीधी है, क्या है? यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स के साथ होती है, तो ऊबर ओबीडिएंट और ऊबर लॉस्ट रेडर ऑफ द लॉस्ट आर्क वो होती है ना लड़कियाँ जो ऐसे-ऐसे आँखें पटपटाती रहती हैं, वो है। घर आती है तो बगैर बताए अपनी मासी के खसम को सड़क पे पीटने पहुँच जाती हैं आप। अक्ल इतनी दिखाई है उसमें कि अब्बा क्लाइंट मीटिंग कर रहे हैं, एक वकील हैं तो उसमें घुस जाती हैं और अब्बा जी को केस कैसे लड़ना है, ज़ालिम मज़लूम का फ़ैसला कैसे होगा, उसके ऊपर क्लाइंट के सामने लेक्चर दे देती हैं। तो बस अब्बे दी ताड़ियाँ मारन दी कसर रह गई थी कि मां सदके किन्नी तू मैनूं चंगी लगी है, मगर अब्बा उसको वकालत नहीं पढ़ने दे रहा। एज़ स्टोरी डेवलप्स तो ये पता चलता है कि वो जो फ्यूडल लॉर्ड का घराना हमने दिखाया है, वो उनके जनाब एक भरा दी धी है और चूँकि उनकी अम्मा पैदा होते मर गई थी ते अब्बे ने कहा ए जिहड़ी धी जम्मी है मेरी बुड्ढी नूं खा गई ते दफ़ा करो इहनूं। इतने बड़े घर में उनको कोई जगह नहीं मिली, कोई चाची, ताई, मामी, फूफी, आया नहीं मिली जो उसको उसी घर बड़ी हवेली में रख के पाल देते। सगी औलाद थी, प्यार हो ही जाता, आपने उठा के आगे दे दी। अब बच्ची अंडर ग्रेड करके जब आई तो उसको पता चला कि जी ये हो गया है। फाइन ये हो गया। भई हो गया तो उसको सेटल तो होने दें।
उसको उस घर में आप वापस ले आए तो तीजे दिन अम्मी जी का विआह जम पे। अम्मी जी कहते ने हुण मैं पुत्तर नाल विआह करांगी। पुत्तर विआह च इंटरस्टेड नहीं, वो शायद किसी होर च इंटरस्टेड थी और शायद उस वजह तो हाले तक आकड़े ने गुस्से च, उन्हां दा अकड़ान नहीं खत्म हो रहा। और वो जनाब एक एक तरफ तो हम यहाँ रुक गए, फिर दूसरी तरफ हमारे एक वही चली सी, चली तो नहीं, खूबसूरत गुड लुकिंग कज़न है जिसको बचपन से हीरो के साथ प्यार था। हीरो उसके साथ बहुत बदतमीज़ाना रवैया रखता है, उसकी बेइज़्ती करता है, मगर कोई उस कज़न की इज़्ज़त नफ्स नहीं है। वो बेइज़्ती कराई जाती है तो फिर भी कहती है वोटी ते मैं तेरी ही बन सा, भावें अम्मा जी बेइज़्ती कर देन, कहंदी अम्मा जी जो भी कर लो, वोटी ते मैं इदी बन सा। यार कौन सी लड़कियां आजकल अपनी इस तरह की इंसल्ट कराती है? कोई नहीं कराती, बस कर दो। अमीर घर आपने घराना दिखाया है और बहुत बड़ा सा आप घर दिखा रहे हैं, कैरेक्टर्स को कपड़े तो बेहतर पहना देना। उस जनानियों को, खासकर अम्मा जी को जो मेन कैरेक्टर है हर जगह पे मौजूद है, उन्हें आपने फ्लैट का सूट बनाया हुआ है जो आपने इछरे से लिया हुआ है, जिसके ऊपर चौड़ी किस्म की लेस लगी हुई है। आजकल कोई जनानी, कोई औरत इस तरह के कपड़े नहीं पहनती और इन्ना बड़ा हार और उत्ते एक चद्दर लेके नहीं फिरती जिसते थां थां ते बोलती रहे। बुशरा अंसारी को अभी तक आपने यूज किया है कि कोई भाई बोल दे, बेटा बोल दे, कोई बोल दे तो वो करीब आके बस डेले भुड़का रही हैं अभी तक इधर से उधर, या पाउट। Yeah, boy. अनफॉर्चुनेटली उनकी बोटॉक्स बहुत बुरी है और वो बहुत अच्छी नहीं लग रही है करते हुए, मगर अगेन डायरेक्टर का कसूर है कि क्यों नहीं वो देख रहा है कि वो एक जैसे एक्सप्रेशन हर चीज में दिए चले जा रही हैं, इसलिए कि उनके कैरेक्टर को आपने डेवलप नहीं किया। तो बुशरा जी भी क्या करें, वो कितना जो कहेगा डायरेक्टर उन्होंने तो वही करना है। शी इज अ लाइक शी इज अ स्टार, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर। दूसरी तो जनाब हुण ब्याह दा सीन आ गया है, बहुत रीति रिवाज वाला जनाब खानदान है, मगर माइयों की रस्म हो रही है और उत्थे जनाब वो मुंडा ही बैठा है ते अम्मा जी जड़े ने उस रीति रिवाज वाले च मुंडे के सामने हुण वो कज़न जिन्ने ब्याह करना सी ना उसको कहती है कुछ हल्ला गुल्ला ना हो जाए। वो हल्ला गुल्ले का हाल ये है कि अम्मा वो जनाब एक नोहे से पे आखिरी गीत सुनाने के लिए आई हूँ पे मुजरा शुरू कर देती हैं। मतलब वो मुजरा भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आई शुड नॉट बी यूजिंग दैट वर्ड। वो जो डांस शुरू करती हैं ना, गाने की समझ आती है, गाना है नोहा मरसिया है क्या, रोड़ा पिटने का की रोला है, डांस और गाना आपस में मेल नहीं खाता। और डायरेक्टर साहब आपको हम सारे उल्लू क्यों लगते हैं ना? वो लड़की जब डांस कर रही है एक टर्न लेती है तो उसका बैकलेस शिफॉन वाला ड्रेस नजर आता है, दूसरा टर्न लेती है तो उस पर 6 आपने सेफ्टी पिने लगा दी है। अम्मा जी जो है इतनी अमीर हैं कि अब्बा जी जब 30 साल पहले, जब वो अब्बा जी आपने जिंदा दिखाए उन्होंने तब भी वही खुस्सा पहना था और वही काली चादर है वो जो लेके फिर रही है। और अब 30 साल बाद उन्हें पुत्र का ब्याह हो गया, उन्होंने खुस्सा नहीं तुसी होर दवा सके। अल्लाह दे वास्ते रहम करो ना साडी हालत ते, बस करो हुण। कुछ तो आप इस पे कर दें। और जो अब्बा जी हैं इस वक्त के हीरोइन के सगे अब्बा जी, उनको एक फनी किस्म की आप चेकों वाली जनाब वो वेस्ट कोटा पवा देंदे हो। यार आप क्या कर रहे हो? आप जनाब हीरो साहब मुर्तसिम साहब ब्याह पे आ गए हैं हम, और ब्याह पे जब हम आ गए हैं तो दोनों ब्याह नहीं करना चाहते, तो दोनों दोनों रिलक्टेंट रिबेलियन है। और रिलक्टेंट रिबेलियन फॉर, चलो हीरोइन का तो समझ आता है कि उनको आपने बेटी को दे दिया था और वापस लिया तो उसको वो उसमें कर रही है, ते वो बदला ले रही है, वो किस्ते वो हाले नहीं पता। अगली किस्त जो है जब आएगी तो वो शादी के बारे में होगी। और मैं बगैर किस्त देखे आपको बता सकती हूँ कि उसमें वो जो दिखाते हैं ना कि वो जी हीरोइन उठती है जाके जो उन्होंने डांसर्स मंगाई होती हैं, फोक डांस कर रही होती हैं, उनके साथ नाचने लग जाती है, सस सौरी जाते ने रख के चंड कट देने ਉਹਨੂੰ। यार ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡ ਮਾਰਨਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਲਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਚੰਡ। और ये अगर नहीं देखा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ भी पता होना चाहिए किसी शादी ब्याह में भी हीरोइन एक स्टेज पे बैठी होती है, आगे एक फ्लोर होता है जहाँ पर सारे डांसर्स कर रहे होते हैं, तो चाहे आपने ये फोक डांसर ही मंगाए हो, वो वहां से उठेगी, हैवी से ड्रेस में जाएगी, वो कोई जेब काट के नहीं भाग रही, क्योंकि वो फुर्ती से गई, सड़क करके गई, पुड़क करके अंदर आ गई और वहां से ना उसने नाचना शुरू कर दिया और किसी को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। वो चलती चलती जाएगी, 10 बंदों के पास गुंजाइश है उसको रोकने की, मगर आप इवन टीजर में देख ले सारे ना खंबे वंगर खड़ोते हैं। वो नचना शुरू हो जाएगी, 3 ਉਹਨੇ टर्न लेने ने ते खत्म हो रही जनाब, उत्तों वारना सुट के उत्ते
ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, "ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ है।" ਅੰਮੀ जी ਰੱਖ के उत्ते चंड करा देंदे ने। यार आई थिंक यही वो वजह है कि जिसकी वजह से पहला जो किस्त थी, अगर उसकी 23 मिलियन रेटिंग बिकॉज़ आपके थंबनेल थी, तो अब वो गिर के 13 मिलियन हो गई है और कम होती जाएगी, क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर्स एब्सोल्युटली वेस्ट हो रहे हैं। कोई कैरेक्टर डेवलप आपने नहीं किया, कोई स्टोरी लाइन नहीं आ रही। तो आई होप आने वाली किस्तों में ये कुछ टाइट हो। टाइट कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा। मगर किसी को अगर बहुत अच्छा लग रहा है और उसको लग रहा है कि इसमें कोई पॉज़िटिव पहलू भी है और पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं जो मुझे नज़र नहीं आई, तो डू लेट मी नो, आई विल कवर देम। अल्लाह हाफ़िज़।